शौक लगा ये सुनकर के कि आपने राघव चड्ढा को अपने डेप्यूटी लीडर की पोजीशन से हटा दिया है और उनकी जगह पर अशोक मित्तल को अपॉइंट किया है। उन्होंने राज्यसभा में ये लेटर भी लिखा है कि इनकी स्पीकिंग टाइम को कम कर दिया जाए। रीजन बोला गया है कि पार्टी इवेंट्स में नहीं दिखे आपके, और साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मिस की। और जब केजरीवाल जी बाहर आए तो पापियों आपियों को जो रिएक्शन देना चाहिए था, उन्होंने इस तरह के कोई रिएक्शंस नहीं दिए। लेकिन राघव चड्ढा इतने पॉपुलर कैसे हो गए जेएनजीस के बीच में? कौन कौन से उन्होंने मुद्दे उठाए थे? पहला मुद्दा था एयरपोर्ट फूड प्राइसिंग का, जहां 100 रुपए की पानी की बोतल मिल रही थी, 250 रुपए का समोसा मिल रहा था, 150 रुपए की चाय मिल रही थी। उन्होंने वो मुद्दा उठाया और उड़ान यात्री कैफे स्टार्ट करवाया हर एयरपोर्ट पे। अब 10-15 रुपए की चाय मिलती है, 15 रुपए का समोसा मिलता है और वही 20 रुपए की बोतल मिलती है। दूसरा था 28 डे का रिचार्ज प्लान, ये मुद्दा उन्होंने उठाया। हम सबको पता था कि हम 28 दिन के लिए ही पे करते हैं रिचार्ज के लिए, हर मोबाइल सिम कार्ड के लिए, लेकिन साल में 12 के बजाय हम 13 बार रिचार्ज करते हैं। हर किसी को ये पता था, लेकिन किसी नेता ने ये मुद्दा आज तक उठाया नहीं था। उन्होंने आम आदमी की ये जरूरत को समझा और ये मुद्दा भी उठाया। हमने देखा है कि ब्लिंकिट में 10-10 मिनट की डिलीवरी के चक्कर में कई सारे राइडर्स का एक्सीडेंट हो रहा था। कहीं ना कहीं या तो वो किसी को टक्कर मार रहे थे या फिर अपने सिग्नल्स ब्रेक कर रहे थे। इसमें उन्होंने खुद राइडर बना और उन्होंने राइडर से उनकी इनकम तक पूछी, जो कि 25 से 30 रुपए पर राइड ही निकल रही थी। उन्होंने ये मुद्दा उठाया और ब्लिंकिट को अपना ये 10 मिनट वाली जो डिलीवरी का पोजीशन था उसको हटाना पड़ा। चौथा है क्रिप्टो एंड वीडीए का रेगुलराइजेशन। गवर्नमेंट टैक्सेस तो क्रिप्टो से ऐसे लेती है जैसे कि लीगल हो, लेकिन उनको ट्रीट ऐसे करती है जैसे कि इनलीगल हो। यहाँ पर उन्होंने मुद्दा उठाया रेगुलराइजेशन का। अगर इस चीज को रेगुलेट कर लेते हैं तो कम से कम गवर्नमेंट को 15 से 20 हजार करोड़ साल का टैक्स रेवेन्यू एक्स्ट्रा जनरेट होगा। पांचवा है असेट टोकनाइजेशन वाला। असेट टोकनाइजेशन का मतलब है कि 500 रुपए से आप हाईवेज में या किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये चीज बिल्कुल यूपीआई की तरह ही काम करती है। छठा था जॉइंट इनकम वाला। अगर एक कपल साल में 12-12 लाख रुपए कमा रहे हैं तो उनका टैक्सेशन जीरो आएगा, लेकिन उसी कपल में सिर्फ एक आदमी भी अगर 24 लाख रुपए कमा रहा है तो उसका टैक्स कम से कम 4 से 5 लाख रुपए साल का चला जाता है। ये मुद्दा उन्होंने बहुत ही बेसिक तरीके से आम आदमी के हिसाब से और मिडिल क्लास फैमिली की सोच को दिखाते हुए ही सोचा है। राइट टू रिकॉल कि अगर एमपी पसंद नहीं आ रहा है, जबकि वो खुद भी एक एमपी है, एमएलए है, तो उस फिर भी उनको विड्रॉ कर सकता है। कि पब्लिक के हाथ में ये राइट होना चाहिए कि अगर उनको एमपी एमएलए उनका काम नहीं कर रहा है और तो राइट टू रिकॉल का उनको राइट मिलना चाहिए। दूसरा था सरपंच पति प्रॉब्लम, जिसमें कि पत्नी तो सरपंच है लेकिन सारा काम पति कर रहा है। ये आपने कई जगह देखा होगा अपने आसपास के गांवों में, छोटे-मोटे कस्बों में। फार्मर से रिलेटेड कई मुद्दे उठाए और एयर ट्रैवल इनएडिक्वेटी, जहां पर कि नॉर्मल आदमी या पुअर आदमी के लिए तो मतलब एयर ट्रैवल एक सपने जैसा बन गया है। ये सारे ऐसे मुद्दे थे जो कि आम आदमी से रिलेटेड थे, ना कि आम आदमी पार्टी से रिलेटेड। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी को लगा कि ये पार्टी के मुद्दों से ज्यादा आम आदमी के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं और पॉपुलैरिटी उनकी इतनी ज्यादा हो गई जैसे कि केजरीवाल जी बहुत छोटे लगने लगे। यही चीज थी कि कहीं ना कहीं हर पार्टी के बड़े लोग को ये समझ में आता है कि जब छोटा आगे निकलने वाला होता है ना, तो उससे पहले ही दबा दिया जाता है। और यही बात मेरे ख्याल से राघव चड्ढा जी के साथ में हुई है। आपको क्या लगता है? आप बताइए। बाकी ऐसे कौन से मुद्दे थे जो आपको पसंद आए?